और चलिए बढ़ते आगे। एक तरफ मुल्क पाई पाई को मोहताज है, जनता दाने दाने के लिए तरस रही है, अंदरूनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों का शौक तो देखिए। पाकिस्तान अब चला है चांद फतह करने। जी हां, कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अपने पहले लूनार रोवर जिन्ना 1 का ऐलान किया है, लेकिन इनमें कोई गलतफहमी मत पालिए। यह पाकिस्तान का अपना मिशन नहीं, चीन की बैसाखियों पर टिका एक ड्रामा है। चीन के रॉकेट पर सवार होकर जिन्ना एक चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा। एक खास रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देते हैं, देखिए रिपोर्ट। कंगाली के बीच पाकिस्तान का नया अंतरिक्ष ड्रामा। चीन के रॉकेट से उड़ेगा जिन्ना 1 रोवर। साउथ पोल पर उतरने की तैयारी में मुल्क, अपने दम पर नहीं, चीन के सहारे उड़ान। अंदरूनी तबाही के बावजूद चांद का चढ़ा शौक। पाकिस्तान का पहला मून मिशन बेनकाब हुआ। जिस देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पड़ी हो, जिसके पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा तक ना हो, वो मुल्क अब आसमान छूने की ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो अपना पहला लूनार रोवर यानी चांद पर घूमने वाला यान अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। इस रोवर का नाम रखा गया है जिन्ना 1। लेकिन जरा ठहरिए, क्या पाकिस्तान के पास इतनी तकनीक है कि वो अपने दम पर चांद तक पहुंच सके? बिल्कुल नहीं। ये कोई पाकिस्तान के वैज्ञानिक क्रांति नहीं, बल्कि चीन के एहसानों पर टिकी एक नाकाम कोशिश है। ड्रैगन की रॉकेट में बैठकर ये रोवर अंतरिक्ष की सैर करेगा। अपनी धरती पर बने बदतर हालातों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ये नया शिगुफा छोड़ा है, ताकि कंगाली की मार झेल रही जनता का ध्यान भटकाया जा सके। कंगाली के बीच अंतरिक्ष का शौक पाल बैठा है पाकिस्तान। चीनी बैसाखियों के सहारे चांद की तरफ कदम बढ़ा रहा है। घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने की नई चाल है। भूखमरी के बीच अंतरिक्ष मिशन की झूठी डींगे है। ड्रैगन के यान में सवार होगा पाक रोवर जिन्ना। दुनिया के सामने फिर उजागर हुआ झूठा गुरूर। चांद पर जाने का सपना देखने वाले पाकिस्तान की असलियत ये है कि वो खुद के बल पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने की काबिलियत नहीं रखता। इतिहास गवाह है कि जब जब इस्लामाबाद को किसी बड़े मंच पर जगह चाहिए होती है, वो बीजिंग का दरवाजा खटखटाता है। इस बार भी वही हुआ। चीनी स्पेस प्रोग्राम का पिछलग्गू बनकर पाकिस्तान अपने रोवर को चांद के साउथ पोल पर उतारने का ताना बाना बुन रहा है। चांद का ये वो इलाका है जहां चंद्रयान 3 भेजकर भारत ने इतिहास रचा था। अब उसी साउथ पोल पर पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन सच तो यही है कि अगर चीन का साथ ना मिले तो पाकिस्तान का ये जिन्ना 1 रोवर लॉन्च पैड तो दूर, कागजों से बाहर भी ना निकल पाए। ये सीधे सीधे चीन की छाव में पल रहा मिशन है। बिना तकनीक के रचा जा रहा है झूठा इतिहास। साउथ पोल की होड़ में चीन का पिछलग्गू बना। भारत की बराबरी करने का नाकाम पाकिस्तानी ख्वाब। चीनी स्पेस प्रोग्राम के भरोसे टिकी पूरी उम्मीद। खुद के बल पर लॉन्चिंग की क्षमता शून्य है। इस्लामाबाद का सैटेलाइट ड्रामा हुआ बेनकाब। साउथ पोल यानी चंद्रमा का वो रहस्यमय इलाका जहां का तापमान बेहद जानलेवा होता है और जहां लैंडिंग करना दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिए भी एक भयानक चुनौती है। भारत ने जब वहां सफलता का झंडा गाड़ा था, तब पूरी दुनिया ने लोहा माना था। अब वही कारनामा करने चला है पाकिस्तान। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है, वो इतनी जटिल टेक्नोलॉजी को कैसे संभालेगा? इसका जवाब है ड्रैगन का दिमाग और ड्रैगन की ही मशीनरी। पाकिस्तान सिर्फ अपना नाम चिपकाकर इस मिशन का श्रेय हासिल करना चाहता है। जिन्ना 1 रोवर को चीन के चांग-ई मिशन के जरिए चांद की सतह पर ढकेला जाएगा। यानी मेहनत और दिमाग चीन का होगा और पाकिस्तान सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसका ढोल पीटेगा। खतरनाक चंद्रमा का साउथ पोल बना नया निशाना। चीनी तकनीक से होगी लैंडिंग की कोशिश। भारत के ऐतिहासिक मुकाम का मुकाबला करने की होड़। पाकिस्तान का सिर्फ नाम, दिमाग ड्रैगन का होगा। बिना रिसर्च के चांद फतह करने का अजीब दावा है। कागज पर ही चल रहा है पाक का चांद मिशन। पाकिस्तान की अंदरूनी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। देश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है।
महंगाई आसमान छू रही है और आतंकवाद का दैत्य खुद उसी को निगल रहा है। ऐसे में अंतरिक्ष मिशन का ये शो ऑफ सीधे तौर पर आवाम की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। जो बजट देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगना चाहिए, उसे चीन की झोली में डालकर पाकिस्तान खुद को अंतरिक्ष शक्ति साबित करने का नाटक कर रहा है। दुनिया हंस रही है कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कर्ज के भरोसे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर रहा है, वो चांद पर रोवर भेजने की बातें कर रहा है। जिन्ना एक नाम देकर देशभक्ति का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। साफ जाहिर होता है कि ये मिशन सिर्फ और सिर्फ एक PR स्टंट ही है। अंतरिक्ष के ड्रामे में उलझा कर्ज में डूबा मुल्क, आवाम रोटी को तरसे, हुक्मरान चांद पर चले। IMF की भीख पर टिकी है देश की अर्थव्यवस्था। जिन्ना एक नाम से खेला गया देशभक्ति का कार्ड दुनिया भर में बन रहा पाकिस्तान का मजाक। PR स्टंट के अलावा कुछ नहीं है ये मिशन। बीजिंग और इस्लामाबाद की ये साठगांठ सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक गहरा भू राजनीतिक खेल भी छिपा है। चीन अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छोटे और लाचार देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है। पाकिस्तान को आगे करके चीन साउथ पोल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान इस बात से बखूबी वाकिफ है कि वो इस खेल में सिर्फ एक प्यादा है, लेकिन फिर भी अपनी झूठी शान की खातिर वो चीन की गुलामी करने को तैयार है। चीन एक रोवर को चीनी रॉकेट में जगह मिलना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से बीजिंग के इशारों पर नाच रहा है। अपने दम पर खड़े होने की बजाय दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना पाक की पुरानी आदत है। अंतरिक्ष के खेल में पाकिस्तान बना चीनी मोहरा, भू राजनीतिक चालों का हिस्सा बना लूनार रोवर, ड्रैगन के इशारों पर नाचता पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने की आदत, विज्ञान के नाम पर हो रही गंदी राजनीति, अपनी संप्रभुता गिरवी रखकर नई योजना बनाई। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किसी दूसरे देश के रॉकेट में अपना रोवर बिठा देने से कोई मुल्क अंतरिक्ष महाशक्ति बन जाता है? जिन्ना एक का चांद पर जाना पाकिस्तान के विज्ञान की नहीं, बल्कि उसकी लाचारी की कहानी बयां करता है। जब तक पाकिस्तान अपनी अंदरूनी तबाही, भूखमरी और कंगाली से नहीं निपटता, तब तक ऐसे मिशन उसकी नाकामी को ढक नहीं सकते। दुनिया देख रही है कि कैसे एक मुल्क अपनी बुनियादी जरूरतों को दरकिनार करके अंतरिक्ष में पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की उंगली पकड़कर चांद पर पहुंचने का ये सपना जिन्ना एक को कितनी ऊंचाई देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस कदम से पाकिस्तान का मजाक पूरे विश्व मंच पर जरूर बन रहा है। कंगाली का ये अंतरिक्ष शो ऑफ आखिरकार बेनकाब हो चुका है। चीनी उंगली पकड़कर चांद छूने की कोशिश हो रही है। लाचारी और कंगाली की कहानी बयां करता है जिन्ना। बुनियादी समस्याओं से भागने का एक नया रास्ता है। विश्व मंच पर उधरती पाकिस्तान की पूरी पोल, क्या अंतरिक्ष महाशक्ति बनने का ड्रामा होगा सफल? कंगाली के बीच अंतरिक्ष शो ऑफ हुआ बेनकाब। पाकिस्तान के मून मिशन जिन्ना एक का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जैसे ही इस लूनार रोवर का नाम सामने आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नेटिजन्स और मीम क्रिएटर्स ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर ये शिगुफा तेजी से वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने मिशन का नाम जिस जिन्ना के नाम पर रखा है, कहीं वो चांद पर उतरकर वहां भी बंटवारे की नई लकीर ना खींच दे। दुनिया भर के यूजर्स इस कदम को विज्ञान से ज्यादा एक घटिया राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। जो मुल्क खुद बुनियादी जरूरतों और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसका इस तरह से चांद पर जाने का शो ऑफ करना अब इंटरनेट पर एक बड़ा मजाक बन चुका है। सोशल मीडिया के इस तगड़े प्रहार ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी है। जिन्ना एक नाम पर सोशल मीडिया पर तूफान उठा है। कहीं चांद पर भी ना हो जाए नया बंटवारा। मीम क्रिएटर्स ने उड़ाया पाक के मिशन का मजाक। पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह गया है पाकिस्तान का मिशन। कंगाली के बीच अंतरिक्ष शो ऑफ पर तीखा तंज। इंटरनेट पर वायरल हुआ पाक का नया शिगुफा।
तो ये है पाकिस्तान का वो लूनार मिशन जो विज्ञान से ज्यादा चीन की मेहरबानी पर टिका है। अपने घर में दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब जिन्ना एक के जरिए चांद पर मौजूदगी का ढोंग रच रहा है। लेकिन चीन के रॉकेट पर सवार होकर उड़ने से कोई देश अंतरिक्ष की ताकत नहीं बन जाता। आवाम कंगाली से पस्त है और हुक्मरान अंतरिक्ष के ड्रामे में मस्त हैं। देखना होगा कि चीन की बैसाखियों